आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सेहतमंद लड्डू की रेसिपी बनाना दिखा रही हूँ। इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए ये कितना शानदार बना है और जैसे ही इसे मुंह में डालेंगे मक्खन की तरह पिघल जाएगा। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी भी है। दिन में एक लड्डू खा लें तो सेहत बिल्कुल सही रहेगी। यहाँ मुझे जो भी चाहिए था सारी सामग्री मैंने पहले से तैयार कर ली है। कौन सी सामग्री कितनी ली है इसकी जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले मैं पैन में 1-2 चम्मच घी डाल रही हूँ। 2 चम्मच घी में सबसे पहले मैं यहाँ लगभग 200 ग्राम बादाम डाल रही हूँ। सबसे पहले इन बादामों को अच्छे से भून लेना चाहिए। ये लड्डू मैं यहाँ ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ, इसीलिए सारी सामग्री मैंने ज़्यादा मात्रा में ली है। इसीलिए सारी सामग्री को मैंने अलग अलग भून लिया है। अगर आप यहाँ थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं तो सारी सामग्री में से 3-4 चीज़ें एक साथ डालकर इसे भून सकते हैं। यहाँ मैं काजू, बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को अलग अलग अच्छे से भून कर लेना चाहिए। अगर हम यहाँ अच्छे से भून कर लें तो ये लड्डू ज़्यादा भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने यहाँ सारी चीज़ें एक एक करके अलग अलग भून ली हैं। आप इन सभी सामग्रियों के साथ थोड़ा सा मूंगफली भी डाल सकते हैं। अब देखिए लगभग सब कुछ भून चुका है। अंत में मैंने यहाँ मखाना लिया है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं। घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हीं को डालकर बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप क्या करें, रागी का आटा तो हर किसी के घर में होता ही है ना, तो रागी का आटा, घी और मूंगफली और इसमें तिल डालकर भी ये लड्डू बना सकते हैं। स्वाद में बहुत अच्छा रहेगा। अंत में मैंने घी गरम करके उसमें अंटू भून लिया है। देखिए इसे इस तरह फूला हुआ और हल्का होने तक भूनना चाहिए। अगर आप रोज़ाना एक लड्डू खाएंगे तो आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। इसी तरह बच्चों के लिए भी आप रोज़ एक लड्डू टिफ़िन बॉक्स में रख सकते हैं। वे आराम से खा लेंगे। इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स होने के कारण ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आप 4 कप रागी का आटा लेते हैं तो इसमें लगभग 2 कप घी लगेगा। यह लगभग आधा किलो रागी का आटा है, यानी मैंने लगभग 700 ग्राम रागी का आटा लिया है। इसी तरह मैंने लगभग 1 या 2 कप घी लिया है, यानी अगर आप 4 कप रागी का आटा लेते हैं तो इसमें 2 कप घी डालना ही पड़ेगा। इसलिए जब आप इसे खाते हैं तो ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और स्वादिष्ट होता है। मैंने पहले सिर्फ आधा कप घी डाला है, फिर भूनते भूनते मैं इसमें घी डालती जा रही हूँ। ये घी मैंने घर पर ही बनाया है। देखिए आखिर में इसे इसी तरह भूनना चाहिए। फिर भी रागी का आटा अब भी पूरी तरह से नहीं भुना है। इसे हल्का होना चाहिए, तब तक आपको इसे भूनते रहना है। लगभग मुझे यहाँ इस रागी के आटे को भूनने में आधा घंटा लग गया है। जैसे हम सामान्यतः बेसन के लड्डू बनाते हैं उसी तरह इसे भी भूनना पड़ता है। जैसे बेसन के लड्डू के लिए हम घी में बेसन को पूरी तरह लाल होने तक भूनते हैं, वैसे ही इसे भी। आखिरकार अब मैंने रागी के आटे को 80% तक भून लिया है। भूनने के बाद इसे बांधने के लिए मैं यहाँ आधा कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। अगर चाहें तो यहाँ गेहूं का आटा छोड़ भी सकते हैं। गेहूं का आटा डालने से बाइंडिंग आती है और स्वाद भी संतुलित रहता है, इसीलिए इसे डाला जाता है। अब देखिए गेहूं का आटा डालने के बाद भी मैं इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक भून रही हूँ। यहाँ आपको यह रागी का आटा पूरी तरह से धीमी आंच पर ही भूनना है, तभी आप इसे इस तरह परफेक्ट तरीके से भून सकते हैं। खाते समय बिल्कुल भी कच्चा महसूस नहीं होगा। ये लड्डू इतनी अच्छी तरह से बनता है। यहाँ आटे को पूरी तरह से तब तक भूनना है जब तक उसमें से घी पूरी तरह से अलग न हो जाए और आटा हल्का न हो जाए, तब तक आपको इसे भूनते रहना है। आखिर में मैं इसमें 1-2 चम्मच मेथी पाउडर डाल रही हूँ। मेथी पाउडर डालने के बाद भी मैं इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक भून रही हूँ। ठीक है, देखिए घी पूरी तरह से अलग हो गया है। आटा भी पूरी तरह से हल्का हो गया है, यानी जब आप इसे चम्मच से चलाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। भूनते समय ज़्यादा भारी नहीं लगता। इस समय तो घर में पूरी तरह से खुशबू फैल गई थी। यहाँ मैंने जो माप लिया है उसमें लगभग 3 किलो रागी ड्राई फ्रूट्स लड्डू तैयार हो गए हैं। इसे आप लगभग 1 महीने तक आराम से रखकर खा सकते हैं। अंत में यहाँ मैंने खजूर का पाउडर डाला है। ये खजूर पाउडर डालने के बाद मैं यहाँ बस धीमी आंच पर मिक्स कर रही हूँ। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। अब पहले से ही भुने हुए ये सारे ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। ठंडा होने के बाद इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं मिक्सर में दरदरा पीस कर लेना होगा। यहाँ मैं कद्दू के बीज लगभग आधे ही डाल रही हूँ। यहाँ आधा हिस्सा पीस कर मिला रही हूँ। सब कुछ मिलाकर इस तरह अच्छे से मिक्स करके एक एक करके मिक्सर में पीसना होगा। अगर आपके पास बड़ा मिक्सी जार है तो वही ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ इतने ही ड्राई फ्रूट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
थोड़ा ज़्यादा या कम भी चलेगा। या फिर अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो पहले बताए अनुसार इसी तरह रागी के आटे को भूनना चाहिए। इसके बाद इसमें मूंगफली पाउडर और तिल का पाउडर डाल सकते हैं भूनकर, बहुत स्वादिष्ट रहेगा। बांधते समय थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर भी बांध सकते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत महंगा लग सकता है, तो ऐसे लोग इस तरह बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रहना है या बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो इस तरह के लड्डू बनाकर आप लगभग 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और रोज़ाना सिर्फ एक लड्डू खा लें तो काफ़ी है। इस लड्डू को खाने से बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ठीक है, देखिए आखिर में मैंने सारी चीज़ों को यहाँ एक एक करके पाउडर बनाकर लिया है। उसी तरह मैंने यहाँ नारियल भी लिया है। यहाँ मैंने नारियल लगभग 1 या 200 ग्राम जितना लिया है। मतलब इस तरह कद्दूकस किया हुआ रहता है ना, यही मैंने लेकर रखा है। लगभग 200 ग्राम जितना ही लिया है बस। थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो जाए तो भी चलेगा यहाँ। ठीक है, देखिए आखिरकार अब मैंने नारियल को पीसकर इसमें मिला दिया है। अब आखिरकार इसके लिए पाक चाशनी चाहिए ना, इसलिए यहाँ मैंने जैसे ड्राई फ्रूट्स लिए थे वैसे ही यहाँ 4 कप रागी का आटा लिया था। इसलिए मैंने यहाँ 4 कप जितना गुड़ लिया है और उसमें लगभग आधा कप पानी डाला है। पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। अगर हम यहाँ ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने 4 कप रागी का आटा और 4 कप गुड़ लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए लगे तो आप 5 कप जितना गुड़ भी डाल सकते हैं। और यहाँ हमें पाक चाशनी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पिघलना चाहिए। 1 तार या 2 तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी में इस गुड़ को घोलकर लेना है, बस इतना ही। ये गरम गरम चाशनी उस पाउडर में डालनी होगी। उससे पहले मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अभी इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा है, मुझे इसमें मिलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं इसे बड़े बर्तन में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और यह रागी का आटा भी मिला रही हूँ। ये खारिक पाउडर भी मीठा होता है ना, इसलिए मैं यहाँ 4 कप जितना गुड़ पिघलाकर इसमें मिला रही हूँ। आखिर में मैं पिस्ता डाल रही हूँ। आप इसे आटे में भी मिला सकते हैं या सीधे भी डाल सकते हैं। आखिर में पिस्ता डालने से ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर भी मिला रही हूँ। ठीक है, अब इसे अच्छे से हाथ से मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करना है, बस इतना ही। हाँ, अगर आप में से किसी को ये लड्डू चाहिए तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑन ऑर्डर पर ही बनाया गया था, इसीलिए मैं यहाँ आपको इसका वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। और चाहे किसी को भी कोई स्वास्थ्य समस्या हो, सभी लोग आराम से रोज़ एक लड्डू खा सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। इसे एक सुपर हेल्दी लड्डू कहा जा सकता है जिसमें बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। इसे बच्चों को रोज़ दिया जा सकता है। इसी तरह आप भी रोज़ एक एक लड्डू खाएं, इतना ही काफ़ी है। इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अब मैं इसमें गरम गरम गुड़ की चाशनी मिला रही हूँ। इसे गरम रहते ही मिलाकर ये लड्डू बांधने पड़ते हैं। यह मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम 2-3 लोग मिलकर ये लड्डू बांध रहे हैं। देखिए ये कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। अगर आप इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा डालेंगे तो लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ कम से कम पानी डालें। या फिर आप यहाँ पानी की जगह घी डालकर भी ये लड्डू बना सकते हैं। फिर यहाँ आधे लड्डू बनने के बाद मुझे मिश्रण थोड़ा सूखा लगा, इसलिए मैंने यहाँ फिर से थोड़ा घी गरम करके ये लड्डू बना ली। करीब 1-2 किलो लड्डू बनने के बाद ही मुझे आखिर में थोड़ा सूखा लगा। अगर सूखा लगे तो थोड़ा घी गरम करके फिर से लड्डू बना सकते हैं। देखिए ये कितने सॉफ्ट और स्मूथ बने हैं, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक खा लेना काफ़ी है। इसे सुपर लड्डू कहा जा सकता है जिसमें बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। अगर डिलीवरी हुई है तो माताएं भी आराम से रोज़ एक लड्डू खाएं तो बच्चे को दूध भी बहुत अच्छे से आता है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए हमारा सेहतमंद रागी ड्राई फ्रूट्स लड्डू रेसिपी तैयार है। इसी तरह हमारी दादी बनाती थी। ये बहुत ही हेल्दी होता है और उतना ही स्वादिष्ट भी। तो बाहर जाकर कुछ भी खाने के बजाय इस तरह से हेल्दी तरीके से घर पर ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाकर रखें, रोज़ एक खाएं तो सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करें। धन्यवाद।